अभी देखेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है अंडर नेशनल मेडिकल कमीशन एंड स्टेट मेडिकल काउंसिल। इसके अंडर छोटे 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 टॉपिक्स हैं। तो पहला टॉपिक है दैट इज़ रिकॉग्निशन ऑफ मेडिकल क्वालिफिकेशन। जो मेडिकल क्वालिफिकेशन किसी यूनिवर्सिटी, इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, जो दिया जाता है, उसको रिकग्निशन कैसे मिलेगा। रिकग्निशन देने का काम होता है नेशनल मेडिकल कमीशन अंडर द ऑटोनॉमस बोर्ड्स। अभी देखेंगे अपन मेडिकल क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। अगर इफ इट इज़ जो मेडिकल क्वालिफिकेशन है जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाता है, if it is maintained by respective mentioned by respective undergraduate medical education board, postgraduate medical education board, then such medical qualification shall be recognized medical qualification। तो उसे अपन recognized medical qualification का दर्जा देते हैं and under the section 35(1) of NMC Act 2019, section 35(1) of NMC Act 2019। If the medical qualification is recognized before NMC Act 2019 के पहले, अगर if it was recognized before NMC Act 2019 and it is included in the first schedule of Indian Medical Council Act 1956, also included in the part 1 of third schedule of Indian Medical Council Act 1956, then such medical qualification is considered as recognized medical qualification listed by respective, it will be listed by respective undergraduate medical education board, postgraduate medical education board, comes under section 35(8) subsection 8 NMC Act 2019, NMC Act 2019। देखो ये जो मैंने सेक्शन बताया ना, किसी भी मेडिकल क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज मेडिकल क्वालिफिकेशन बनाने के लिए ये सेक्शन बनाए गए हैं। ओके, तो उसके लिए रूल्स है। अगर किसी इसी इन रूल्स में अगर कोई आता है तो उसे अपन रिकॉग्नाइज मेडिकल क्वालिफिकेशन कह सकते हैं। मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बिफोर एनएमसी एक्ट 2019 बट इज इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 and included in the part 2 of third schedule of Indian Medical Council Act 1956, then it will be considered as a recognized medical qualification, recognized medical qualification under section 36(4) of NMC Act 2019, section 36(4) of NMC Act 2019। अभी देखो आप ये तीनों जो नाम है ना, अगर आपको ये सेक्शन 35(1), 35(8) एंड 36(4) भी याद है, बहुत हुआ, बहुत हुआ। ओके, अभी अपन देखेंगे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फॉर इंटर्नशिप ट्रेनिंग। आपका जब भी डिग्री हो जाता है तब आप कॉलेज में इंटर्नशिप करते हो, तो उस इंटर्नशिप के लिए जो गाइडलाइंस है वो क्या होते हैं, जो प्रोसीजर है मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। ओके, पर्सन पास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ एनी मेडिकल इंस्टीट्यूशन। आपने किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन की क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास कर दी, देन यू शैल बी एंटाइटल्ड टू बी अ रजिस्टर्ड प्रोविजनली फॉर द पर्पज ऑफ इंटर्नशिप ट्रेनिंग एंड ऑन एप्लीकेशन मेड फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन टू द कंसर्न स्टेट मेडिकल काउंसिल। स्टेट मेडिकल काउंसिल को एप्लीकेशन करेंगे आप, तो आपको इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। पर्पज ऑफ इंटर्नशिप ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन कंसर्न स्टेट मेडिकल काउंसिल। अभी देखो नेक्स्ट एग्जाम, जो नेक्स्ट एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझो। नेक्स्ट एग्जाम इज हेल्ड एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन का जो सेक्शन 15 है उसके अंडर एक रूल है, दैट इज नेक्स्ट एग्जाम। सो द नेक्स्ट एग्जाम नेशनल एग्जिट टेस्ट इज हेल्ड अंडर सेक्शन 15 ऑफ एक्ट। सेक्शन 15 ये तो आपको याद ही होना चाहिए, किस सेक्शन के अंडर आता है नेक्स्ट एग्जाम, सेक्शन 15, सेक्शन 15। अभी देखो जो भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एफएमजीज आर क्वालिफाइड, विच द पर्सन हु इज एफएमजी एंड हु हैव क्वालिफाइड द नेक्स्ट एग्जाम नेशनल एग्जिट टेस्ट। इफ जहाँ से उन्होंने एफएमजी एग्जाम, जिन्होंने जहाँ से फॉरेन ग्रेजुएट हुए, जिस कॉलेज मतलब इंडिया छोड़ के जहाँ से यूनिवर्सिटी से उन्होंने क्वालिफाई किया है खुद को, इफ दैट इंस्टीट्यूट फुलफिल्स द कंडीशन स्पेसिफाइड इन एफएमजी रेगुलेशन 2021, fulfills conditions specified in FMG Regulation 2021 and qualifies the next exam
then such person also granted provisional registration for doing internship by concerned state medical council. किसी स्टेट मेडिकल काउंसिल के अंडर उस एफएमजी पर्सन को इंटर्नशिप करने के लिए परमिशन दी जाती है, रजिस्टर किया जाता है. ओके, थैंक यू.